अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक वायर से। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप देखें ना तो जो पिक्सेल्स सेट होते हैं ना टेलीफोन, उनके साथ एक वायर लगी होती है, देखा होगा आपने। और वही वायर जो होती है वो इंफॉर्मेशन को लेकर आगे गली में लगा हुआ एक पोल तक जाता है, फिर आगे पोल से फिर मजीद वायर जाती है जो आगे पिट्सर ऑफिस तक स्टेशन तक जाती है, फिर आगे से आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू वायर के जरिए। अच्छा, टेलीफोन बनाया किसने था? टेलीफोन सबसे पहले आपको पता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने गालिबन 1786 में पहला सिंपल टेलीफोन बनाया था। ठीक है, और इन्होंने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया था थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए इसमें इंफॉर्मेशन जो थी वो हमारी फ्लो हुआ करती थी। अब अगर देखें ना, इसका टेलीफोन के अगर पार्ट्स की बात करें, टेलीफोन के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है जब हम फ़ोन को अपने कान से लगा रहे होते हैं, तो एक वो वाला पार्ट होता है जो हमारे कान के साथ होता है, दूसरा वो पार्ट होता है जो कि हमारे माउथ के साथ होता है, और इसके साथ एक वायर होती है जो आगे सेट में से गुजर कर आगे निकल रही होती है। तो टू पार्ट्स होते हैं इसके, टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है माउथ पीस और दूसरा हमारा होता है एयर पीस। ठीक है, माउथ पीस जिसमें हम बोलते हैं, और इसके अंदर होते हैं डायफ्रा, इसके अंदर मेटल प्लेट होती है, मेटल प्लेट होती है, और साथ में कार्बन के कुछ पीस होते हैं, ग्रैनुल्स होते हैं कार्बन के। अब होता क्या है कि इनफैक्ट जब हम माउथ पीस में बात करते हैं ना, बोलते हैं, जो मेटल प्लेट होती है वो वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो इनफैक्ट वो मेटल प्लेट कंप्रेस होती है, वो कंप्रेस करती है नेक्स्ट कार्बन को। कार्बन जब कंप्रेस होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है ना, वो हमारे उस साउंड को जो हम बोल रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक करंट के साथ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। और फिर जब ये पहुंचती है हमारे डेस्टिनेशन एयर पीस तक, तो वहां पर ये वाला प्रोसेस जो था ना, ये सारे का रिवर्स हो जाता है। क्या था, माउथ पीस में जो बोले तो मेटल प्लेट वाइब्रेट करने लगी, साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसने कार्बन ग्रेन्यूल्स को प्रेस किया, कंप्रेस प्रेस किया, तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट में हमारे जो साउंड है वो फ्लो करना शुरू कर दिया। रिसीवर के अंदर एयर पीस या फिर रिसीवर, रिसीवर रिसीवर के अंदर ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होंगे वो कार्बन से हमारे मेटल पीस में पहुंचेंगे, मेटल पीस से हमारा जो साउंड होगा, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होंगे, वो वापस अपने अपनी ओरिजिनल यानी कि हमारे साउंड में कन्वर्ट होगी, तो हमारे एयर पीस यानी कि रिसीवर में पहुंचेगी और हम सुन सकते हैं उसमें कि क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है। ठीक हो गया। तो इनफैक्ट क्या होता है कि ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं थ्रू वायर्स। तो वायर के जरिए ये सारा प्रोसेस होता है। और एक और चीज़ याद रहे कि ये जो होते हैं ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जाते इससे ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, जो वायर वाला प्रोसेस है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आप भेजें भी, तो वायर हमें, अगर सपोज हम यहाँ बैठे, हमने यूके में किसी से बात करी, तो वायर पहले यूके भिजवानी पड़ेगी हमें। ठीक है, वायर यूके भिजवाने पड़ेंगे, रास्ते में किसी ने काट दिया तो फिर मुसीबत पड़ जाएगी कि अब हम क्या करें। तो इनफैक्ट होता क्या है कि स्टेशन तक तो वायर तक की जरूरत होती है, उसके आगे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज की जाती है। अगर हम साउंड की बात करें ना, जो साउंड की स्पीड होती है ना, वो 1246 किलोमीटर पर आवर होती है हवा के अंदर, इन एयर, एयर के अंदर 1246 किलोमीटर पर आवर होती है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल, या फिर नॉट ट्रेवल एट लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसको फिर जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। ठीक है, पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हमने पढ़ा है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। तो इस तरह हमारी इंफॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह
वहाँ आसानी पहुँच सकती है। तो ये हमारा है कि हमने सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई थी वो ग्राहम बेल ने टेलीफोन में जो इंफॉर्मेशन को भेजने वाला था वो वायर के जरिए ने किया था। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फ्लो कर, ये तो हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन थ्रू वायर, फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू स्पेस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।